तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ खास मिशन के लिए मून ग्रह पर भेजा जाता है, जहां से वो बहुत सारे सैंपल्स और कैमरास लगाकर वहां की काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहां तक पहुंचा सकते थे। और इस बात को ये सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने घर पर नहीं बताते कि वो इतने बड़े मिशन पर जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने स्पेस शटल में बैठकर मून की ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद हमें शिप के कमांडर को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। वो शिप के एक मॉड्यूल को जिसका नाम लिबर्टी था उसको रिलीज कर देता है और उनकी शिप का एक और मॉड्यूल जिनका नाम लूनर था ये लोग उसके साथ लैंड करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग मून के डार्क साइड में जाकर वहां से कुछ सैंपल्स लेने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि अपोलो 18 पूरे मिशन का रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीथन ऑर्बिट पर सारी चीजें सेटल करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर स्क्रीन फ्लिंकिंग करने लगती है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को लगता है कि शायद ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। अब ये लोग मून के दूसरे लोकेशन पर जाते हैं, जिसके बाद ये लोग वहां भी कैमरास को इंस्टॉल करते हैं और यहाँ भी पहुंचने के बाद इनकी स्क्रीन फ्लिंकिंग करने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ के सैंपल्स इकट्ठा करके निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी क्रेटर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर हिलने लगता है और तब तक ये सारे लोग अपने शटल में वापस आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर खाना खाने के बाद इन्हें एक खास तरह की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे चेक करने के लिए ये सारे लोग निकलते हैं और इस बारे में पृथ्वी पर भी खबर भेजते हैं। लेकिन वहाँ के उनके सीनियर बताते हैं कि ये किसी छोटी कमी की वजह से हो रहा होगा, जिसके बाद अब उन्हें सो जाना चाहिए। अब इनके द्वारा सेट किए गए कैमरा जिन्हें सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद लोग ही देख सकते थे, उन लोगों को दिखाई देता है कि वही क्रेटर के अंदर का पत्थर और भी ज्यादा हिलने लगता है। और ऐसा नज़ारा देखने के बाद वहाँ के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें तब तक कुछ फुटप्रिंट भी दिखाई देते हैं और उस फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए ये लोग एक रशियन मोबाइल की तरफ आ जाते हैं जो कि उसी क्रेटर के अंदर था। अब जब वो शटर की तरफ जाते हैं तब उन्हें हर तरफ खून ही खून मिलता है और दूसरी तरफ उन्हें एक एस्ट्रोनॉट मरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा देखकर वो बहुत डर जाते हैं। उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसके जवाब के लिए वो पृथ्वी पर संपर्क करते हैं। अब कांटेक्ट करने के बाद उनके अधिकारी सिर्फ उन्हें यही बता देते हैं कि इस बारे में वो लोग कुछ भी नहीं जानते। अब यहाँ पर मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट ये बात समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और उनके साथ किसी तरह का धोखा किया गया है, क्योंकि इस काम के लिए नासा के पास ऑलरेडी बहुत सारे सैंपल्स मौजूद थे और इसके लिए उन्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अर्थ के कोऑर्डिनेटर उन्हें वापस अपनी पृथ्वी पर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या हुआ था। अब ये लोग यहाँ से वापस निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तब तक फिर से इनका सिग्नल वीक हो जाता है और लाइट फ्लिकिंग करने लगती है, जिसकी वजह से इनका सिस्टम भी बंद हो जाता है। और इसका मतलब ये हम समझ पाते हैं कि ये लोग अर्थ पर अब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और इसका मतलब ये था कि ये लोग अब पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके थे और शायद इनको भी उसी रशियन एस्ट्रोनॉट की तरह अपनी जान गंवानी पड़ेगी। और जब ये लोग यहाँ से बाहर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बाहर पड़ी उनकी मोबाइल भी टूट चुकी है, जिसे ठीक करने के लिए जब ये लोग जाते हैं तब इनके शिप में एक पत्थर घुस जाता है। अब वो पत्थर नीथन की बॉडी के पास घूमने लगता है और अब देखते ही देखते नीथन कुछ ही टाइम में बीमार पड़ने लगता है। यहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक अजीब सा इन्फेक्शन होने लग रहा है और नीथन की ऐसी हालत देखने के बाद उसके बाकी दोस्त भी काफ़ी डर जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें रशियन की शिप में जाकर वहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उनके साथ भी कुछ बुरा ही होने वाला है। अब नीथन के बाकी दोस्त उसे इस हाल में यहाँ से छोड़कर जाने को तैयार भी नहीं थे, जिसके बाद उसका दोस्त बेन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीथन उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत अजीब ही चेंजेस हो रहे थे और ये इन्फेक्शन उसकी बॉडी में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा था। ये इन्फेक्शन उनके दोस्तों को भी पहुंच सकता है, इसलिए उसका जाना ठीक नहीं था। लेकिन बेन इस बात को नहीं समझता और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की सोचने लगता है, लेकिन तब तक उनका मोबाइल पलट जाता है और उस क्रेटर के सारे पत्थर बेन और जॉन के पीछे आने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि नीथन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उस रशियन शिप तक पहुंच जाता है और अब यहाँ पर अर्थ से कोऑर्डिनेट करता है, जहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव से बात करता है, लेकिन वो लोग उसे अर्थ पर आने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इनकी वजह से अर्थ के सारे लोगों की जान पर खतरा बन सकता है। और वो लोग इसे ये बताते हैं कि हम सारे लोगों से ये कहेंगे कि तुम लोग शहीद हो गए और एक अच्छे फाइटर की तरह लड़के मरे हो। अब ये बातें सुनने के बाद बेन बहुत गुस्सा और उदास हो जाता है और ये बात जब वो जॉन को बताता है तब जॉन भी उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव से उससे कहते हैं कि अगर वो बेन को लाने की कोशिश करेगा तब वो उससे कॉन्टैक्ट बंद कर देंगे, जिससे वो वापस नहीं आ पाएंगे। अब जॉन उनसे चिल्लाता है कि ये इतना सब कुछ जानने के बाद भी उसे वहाँ पर भेजा गया और उनको इस तरीके से यहाँ पर फंसाया गया। अब इतना ही कह के वो बेन को नीथन के पास भेज देता है, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहाँ पर नीथन आ जाता है। अब जो नीथन उन अपने दोस्तों से खुद को अलग कर रहा था ताकि उनकी जान को खतरा ना हो सके, अब वो खुद उनकी जान के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर वो बार बार कहता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जा पाया तो तुम्हें भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इधर हम देखते हैं कि नीथन बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था
अब वो शिप की खिड़की को रॉड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी बॉडी पर हजारों पत्थर आकर टकराकर उसकी बॉडी को चूर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखने के बाद बाकी के दोनों एस्ट्रोनॉट्स काफी डर जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से टेक ऑफ करने लगते हैं, लेकिन तब तक इनको एहसास होता है कि इनके शिप के अंदर हजारों पत्थर घुस चुके हैं और वो सब ऊपर चढ़कर इन्हें मार देते हैं, क्योंकि शिप टेक ऑफ हो चुकी थी और वो संभल नहीं पाती और शिप जॉन के कमांडिंग शिप से टकरा जाती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरीके से जॉन भी अपनी जान गंवा देता है। और इस तरीके से 3 एस्ट्रोनॉट को इसी मिशन के चलते अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।